तो सीधा ही मैं वीडियो की स्टार्टिंग करना चाहूंगा कि कौन से वो 8 पॉइंट्स हैं, कौन से वो 8 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल सेल क्लोज कर सकते हो आपके एफिलिएट मार्केटिंग और एमएलएम बिजनेस के अंदर। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह नाथावत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। ये मैंने हाल ही में एक ऑब्जर्व की है चीज। दोस्तों आपने कभी देखा हमने 100 लीड जनरेट करी फेसबुक के थ्रू, वो लोग अपने व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं, आपने सबको वीडियो शेयर किया और 100 में से सिर्फ 1 या 2 ही सेल क्लोज हो रही है। हालांकि रेशियो 10 से 12 सेल्स का आना चाहिए, लेकिन ऐसा ही क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन ये होता है कि अपने टारगेट ऑडियंस को नहीं समझ पाते, उनको हम पहचानते नहीं है। हो सकता है 100 लोगों ने आपको मैसेज तो किया वो आपके व्हाट्सएप पे, लेकिन आपके बिजनेस में एक्चुअल में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ये पता करना आपका काम है। और अगर जब तक आपको ये पता नहीं होगा, आप एक राइट लॉ ऑफ एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ऑडियंस को पहचानना पड़ेगा, उनको फिल्टर करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, आप हर किसी को प्लान दे रहे हो, ये गलत जो है चीज है। आपको हर किसी को प्लान नहीं देना है। जो पर्सन एक्चुअल में आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जो करना चाहता है, जिसमें कुछ सीखने की इच्छा है, आप उसी पर्सन को प्लान दे सकते हो। तो वो करना क्या है, जो लोग आपके व्हाट्सएप पे आते हैं, आपके फॉर्म फिलअप करते हैं, कहीं भी आप उनको फिल्टर करो। पहले उनसे आप कॉल पे बात करो, उनकी नीड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। क्या एक्चुअल में वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है या सिर्फ उन्होंने मजे लेने के लिए आपको जो है फॉर्म फिलअप कर दिया। आप कई बार नोटिस करेंगे, आपने किसी को कॉल किया, कोई बोलेगा मेरी वाइफ ने फॉर्म फिलअप कर दिया, कोई बोलेगा बच्चे ने कर दिया, कोई बोलेगा दोस्त ने फॉर्म फिलअप कर दिया। तो एक्चुअल में वो लोग डर भी जाते हैं और इंटरेस्टेड भी नहीं होते, वो एक टारगेट आपकी ऑडियंस नहीं है। तो आपको अपने टारगेट ऑडियंस को पहचानना पड़ेगा। हर किसी को प्लान देना बंद करो। एक तो क्या मैं हर किसी को प्लान देते जा रहा हूं और हर कोई सेल क्लोज आके क्लोज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको फिल्टर करना पड़ेगा लोगों को, जो एक्चुअल में आपको लग रहा है कि क्वालिटी प्रोस्पेक्ट है, सिर्फ आप उसी पर्सन को अपना जो प्लान है वो शेयर कीजिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, एंड दैट इज बिल्डिंग रिलेशनशिप विद योर प्रोस्पेक्ट। एक रिलेशन बिल्ड करना, एक ट्रस्ट बिल्ड करना अपने प्रोस्पेक्ट के बीच में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी कहीं ना कहीं से, सेल्स इज नॉट अबाउट सेलिंग, सेल्स इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट एंड एजुकेशन। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को राइट एजुकेशन दे रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो ये श्योरिटी है कि आपका जो ट्रस्ट है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, या प्रोस्पेक्ट का ट्रस्ट आपके साथ में, वो कहीं ना कहीं गहरा होता जाएगा। तो हमेशा एक राइट एजुकेशन के पर्पज से जाइए कि आपको एजुकेट करना अपने प्रोस्पेक्ट को, और ये चीज आपको हेल्प करेगी एक राइट ट्रस्ट बिल्ड करने में। क्योंकि जब आप पर्पस से जाते हो कि आपको उसको जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में राइट नॉलेज देनी है, तो वहां पर आपको एक सर्विंग एटीट्यूड उस इंसान को नजर आता है और उसको लगता है कि ये पर्सन एक्चुअली मेरे को हेल्प करना चाहता है, और ये इससे कहीं ना कहीं आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाता है। क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे बढ़िया है आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लीजिए कि एक्चुअल में प्रोस्पेक्ट को नीड है किस चीज की। आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई करिए, आप उसकी वांट्स को आइडेंटिफाई करिए, और उसके बाद में थोड़ा सा टाइम लेते हुए उसके नीड्स को, वांट्स को समझते हुए फिर आप अपने प्रोडक्ट को एज अ सॉल्यूशन उसको पिच करेंगे, तो कहीं ना कहीं सेल्स क्लोज होने का रेशियो ज्यादा आएगा, राइट। तो हमेशा याद रखना, अपने जो ट्रस्ट बिल्ड आपको करना है, ट्रस्ट बिल्ड के पीछे सिंपल सा आपको लॉजिक में बता देता हूं। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको एक सेल्फलेस माइंडसेट के साथ में आना, आपको सेल्फिश नहीं बनना है, और बस अपने प्रोडक्ट के बारे में ऑनेस्ट रिव्यूज देने हैं। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में उस इंसान को अच्छी तरीके से सारी चीजें बतानी है। इससे कहीं ना कहीं आपका जो ट्रस्ट है वो अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। और अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में आपको ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट में अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में ट्रस्ट बिल्ड करना, राइट एजुकेशन उसको देनी है, और अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको अच्छे से समझाना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, एंड दैट इज कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। हमेशा ध्यान रखना, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने आपको एक इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करना होगा, आपको दमदार तरीके से कम्युनिकेट करना होगा, और अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको बड़ा ही सिंपल तरीके से, ताकि उस इंसान को समझ में आए, या उसको ऐसा लगे कि यार पता नहीं क्या ही बिजनेस है, कितना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, ऐसा उसको नहीं लगना चाहिए। आपको इतनी सिंपल तरीके से उसको समझाना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो बिजनेस है, उसको सिंपल तरीके से समझ आ सके। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उसको समझ ही नहीं आ रहा आपका बिजनेस, तो जाहिर सी बात तो आपके साथ क्लोज नहीं होगा। अगर उसको लगेगा कि यार पता नहीं क्या ही बिजनेस है, इतना वैसे शायद कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं हो सकता, तो वो आपके साथ में क्लोज नहीं होगा। तो हमेशा अपना ज्ञान जानने की कोशिश कभी मत करना, हमेशा उस इंसान को बताने की कोशिश करना कि एक्चुअल में आपका बिजनेस जो है वो उस इंसान के लिए बना हुआ है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, एंड दैट इज लिसन एक्टिवली। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी प्रोस्पेक्ट की नीड को पकड़ने के लिए आपको उसको सुनना पड़ेगा। आपको खुद को ज्यादा नहीं बोलना है, आपको उस इंसान को प्रॉपर तरीके से पहले सुनना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसकी नीड क्या है, वो किस चीज से सफर कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स कहां आ रही है उसको, और अगर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास में है
तो इसका ज्यादा चांसेस है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ में क्लोज हो सकता है। तो हमेशा अपने आप को सुनने की आदत डालो कि अगले प्रोस्पेक्ट जब आपको बोलता है तो उसको हम कम से कम सुने, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से उस चीज को समझ के और फिर आपको रिप्लाई देना है। सुनना इसलिए नहीं है ताकि वो जैसे ही रुके आप उसको अपना जवाब दे दें, अपने बिजनेस के बारे में सुनाना स्टार्ट कर दे। उसकी प्रॉब्लम को समझो आप एक्चुअली, जब वो बोलता है तो उसको समझो कि यार इसकी प्रॉब्लम क्या होगी, वो क्या समझाना चाह रहा है, उसकी नीड उसकी वांट आपको वहीं से पता लगेगी। तो अब आपकी आदत होनी चाहिए सुनने की, जब भी कोई प्रोस्पेक्ट बोलता है आप उसको प्रॉपर तरीके से सुने समझे और फिर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने बिजनेस के बारे में उसको आप समझा सकते हो। देखो फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके पीछे चिपक ही जाना, उसको पुश करना बार बार ज्वाइनिंग के लिए, ये कहीं ना कहीं आपके सेल्स को खत्म कर सकता है। हमेशा ध्यान रखना आपकी जो नीड है वो 1% भी अगले इंसान को नहीं समझ आनी चाहिए या उस इंसान को नहीं दिखनी चाहिए कि एक्चुअल में उस पर्सन की नीड आपको है। हमेशा ध्यान रखना आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस के बारे में अच्छे से समझा देना है, उसके बाद में उसको बार बार पुश नहीं करना है कि ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो। हमेशा ध्यान रखना फॉलो अप आपको ब्रॉडकास्ट के थ्रू सिर्फ हफ्ते में एक ही बार करना है या 10 दिन में सिर्फ एक ही बार करना है, इतना आपको फॉलो अप करना है। उसके बाद में मेन फॉलो अप आपको स्टेटस के थ्रू करना है। अगला प्रोस्पेक्ट जब आपका स्टेटस देखेगा तो वो जो आपको मैसेज करेगा स्टेटस पे, उसकी ज्यादा चांसेस होगी कि वो आपके साथ में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि मैसेज उसने किया है आपने नहीं। ब्रॉडकास्ट में आप मैसेज करोगे तो अगले इंसान को लगेगा यार शायद उसकी नीड है, इसकी वजह से मेरे को ये जो है कोशिश कर रहा बार बार में पुश करने की। तो कभी भी पुश मत करो, फॉलो अप करना जरूरी है लेकिन लिमिटेड टाइम का फॉलो अप करो और उसकी भी आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उसकी बाउंड्रीज की आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि उस इंसान को फील हो कि यार ये कितना फोर्स कर रहा है मेरे को, ये उस इंसान को फील नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 एंड दैट इज बी प्रिपेयर्ड एंड बी नॉलेजेबल। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में इनसाइडर प्लस आउटसाइडर पूरी बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई कस्टमर आपसे कोई सवाल पूछे आप उसको ऑन द स्पॉट आंसर कर सको। प्लस कोई भी आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके कोई भी क्वेरीज हो सकती हैं, कोई भी कंसर्न्स हो सकती हैं, आप उसको एड्रेस कर सके सही तरीके से। ये तभी पॉसिबल है जब आपको आपके बिजनेस के बारे में आपके प्रोडक्ट के बारे में सही नॉलेज होगा। तो हमेशा ध्यान रखो पहले आप खुद प्रिपेयर हो कि प्रोस्पेक्ट के क्या सवाल आ सकते हैं और आपके बिजनेस की क्या क्या डिटेल्स हैं। इन डिटेल आपको सारा जो बिजनेस है, सारा जो प्रोडक्ट है वो आपको पता होना चाहिए, कितने आपके प्रोडक्ट हैं, क्या आपकी पेआउट डिटेल्स हैं, किस तरीके से काम होता है, वर्क प्रोसेस क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपने कस्टमर को अच्छी तरीके से इन कॉन्सेप्ट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में उसको समझा सके। और इतना करने के बाद में पॉइंट नंबर 7 जो है वो है क्लोज द सेल। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज उसको समझा देनी है, समझाने के बाद में आपको उसको क्लोज करना है, उसको आपको कॉल टू एक्शन देना है। हमेशा ध्यान रखना अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझाने के बाद में, उसको ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद में, रिलेशन बिल्ड करने के बाद में आपका हक है कि आप उससे पैसा चार्ज कर सकते हैं, पैसे के लिए बोल सकते हैं। काफी लोग डर जाते हैं कि यार मैं पैसे के लिए कैसे बोलूं, ये फोन ना काट दे मेरा, पैसे के लिए बोलती। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है। जब आपको लगता है कि ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, आपने प्रोडक्ट पिच कर दिया है, प्रोडक्ट की वैल्यू आपने जो है डिलीवर कर दी उस इंसान को, उसके बाद में जब उससे चार्ज करोगे, उसको पैसे के लिए पूछोगे तो वो मना नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इतनी वैल्यू फ्री में नहीं मिलती है। तो आपके पास में क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए, जो आपका खुद का कॉल टू एक्शन है। आप उसको दो, प्लान प्रेजेंट करने के बाद में आपको एक सेल क्लोज करने के लिए परफेक्ट कॉल टू एक्शन CTA आपके पास में होना चाहिए ताकि आप उस प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर सको। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट का पॉइंट, दैट इज फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है कि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाते हो, उसका ट्रस्ट जो है वो धीरे धीरे आप बिल्ड करते हो सकता है फर्स्ट कॉल के ऊपर, सेकंड कॉल के ऊपर आपका जो प्रोस्पेक्ट आपको ट्रस्ट ना करे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप उसका फॉलो अप करते जाएंगे, आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो प्रोस्पेक्ट का आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। तो फॉलो अप का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको बार बार पुश करो, फॉलो अप का मतलब होता है कि आप उसको ट्रस्ट बिल्ड कराओ, उसको सोशल प्रेजेंस दिखाओ बार बार में, कि आप अपने स्टेटस के थ्रू कर सकते हो, कभी कभार आप ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी कर सकते हो। तो जो फॉलो अप है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन में आपको हेल्प आउट करता है। आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट के साथ में, आपके बिजनेस के साथ में सेटिस्फाई होता है, उसको ट्रस्ट बिल्ड होता है, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, 8 स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हो अपने सेल को क्लोज करने के लिए। आई गारंटी यू, आई अश्योर यू कि अगर आपने स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो आपके जो सेल है वो डेफिनेटली आपके साथ में क्लोज हो जाएंगी। तो बस इन्हीं चीजों का आपको फॉलो में ध्यान रखना है और आप अपने सेल को डेफिनेटली क्लोज कर पाएंगे। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।